आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं। गुरुजी समझा रहे हैं कि किसी भी घर में बच्चों का, स्त्रियों का शोषण हो तो तुरंत उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताई बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून के और वो उसका सहयोग ले। क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जिन जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार की जो बधू हैं, अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है। अपना बच्चा है यार, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। महाराज जी बहुत प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई सारी बातें अपने जीवन में ढालने लायक होती हैं। सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, जो एक वीडियो अभी आपने पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आ रहे थे कि जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के, मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे जी, बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे छोटे 12 साल की 13 साल के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं, बच्चे किससे कहे कि अब वो तो समझ में, उनको तो ज्ञान विस्तृत है नहीं। और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग, जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अबना से आज तक जो गलती हुई, ऐसी गलती ना करो नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो। आप सब सत्संगी हो, भगवान ने यदि पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, अधर्म का काम नरक पहुंचाने का। और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे, आप लोगों को पता होगा। बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई, यहाँ पे कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो। जो लोग पाप और पुण्य में अंतर नहीं समझते वही लोग ज्यादातर पाप करते हैं, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। ये मर्यादाएं थी, अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गए। ये लव मैरिज हुआ है 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार, जिंदगी भर निर्वाह करे, जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि। तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भरतरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता।
जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो साप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, साप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गुरुजी ने समझाया, पाप और पुण्य में अंतर समझें और पाप से दूर रहें, पुण्य करते रहें अगर अपना जीवन सार्थक बनाना है तो। बोलो राधे राधे।